नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो द्वैसदसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो द्वैसदसाहूणं अनंतनस्य परमेश्वर भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य समंत स्वामी महाराज की जय। आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय। सामने दीक्षित धर्म की जय। शिवाजी साई महाराज की जय। हम यहाँ पर 8 जो समय दर्शन की 8 होंगे हमको यहाँ पर समझ रहे हैं। निसंकेतन हमने समझा, निकांक्षित अंग हमने समझा, निर्विचिकित्सा अंग हमने समझा, अमूल दृष्टि अंग हमने समझा और आज उपभुवन अंग को समझे। कौन सा? उपभुवन। उपभुवन मतलब होता है, भुवन मतलब होता है छुपाना, उप मतलब होता है अच्छी तरह चारों तरफ से उसको उपभुवन करना, चारों तरफ से उसको छुपा करना। कोई चीज को भुवन करना, दुकाना दुका देते ना, तो क्या अच्छी तरह से दुका दो, पूरी तरह किसी को बिल्कुल पता ना चले। एक तरह से आप ढांकते हो दूसरे को पता चल जाती है, दुकान भी है लेकिन फिर भी नहीं हुई, तब भी पता चल गई। और एक अच्छी तरह से कहीं से भी किसी वक्त इतनी सी भनक ना लगना चाहिए, उसे कहते हैं उपभुवन। भुवन मतलब होता है छुपाना, उप यानी अच्छी तरह से उसे छुपाना, चारों तरफ से, है ना, अच्छी तरह से व्यवस्थित तरह से छुपा देना, उसका नाम तो भुवन। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आज इस अंग का पालन नहीं, ना साधु लोग कर रहे हैं, ना साधक लोग कर रहे हैं। आज जैसी थोड़ी सी किसी गलती होती है तो तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पोस्ट डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं। कोई नहीं समझते कि ये तुम जो किसी की भी आप पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, इससे उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपने डाली उसमें मात्र जैन आखिरी नहीं है, कई अजैन भी जुड़े हुए। फेसबुक पे आपने डाल दिया, फेसबुक मात्र आप ही नहीं देख रहे हैं, अनेक लोग देख रहे हैं। वो लोग कहेंगे देखो जैनियों का ऐसा होता है, जैन धर्म ऐसा होता है। आप एक व्यक्ति की बदनामी नहीं कर रहे हो, आप पूरे धर्म की बदनामी कर रहे हो। आजकल लोग चैनल चल रहे हैं, सत्य बात बताएं, सत्य बात साथ साथ तुम ये भी देखो कि हम धर्म की ऐसी तो नहीं कर रहे हैं। सत्य बात को बताओगे, मान लिया, लेकिन सत्य बात को बताने के नाम पर धर्म की ऐसी तो नहीं हो रही तुम्हारी। इसी बात को यहाँ सब बात बताया। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, बालासक्त जनाश्रयां, बालासक्त जनाश्रयां, वाच्यतां यत्र मार्जयन्ति, वाच्यतां यत्र मार्जयन्ति, तद्वदन्ति उपभूयिनं, तद्वदन्ति उपभूयिनं, तद्वदन्ति उपभूयिनं, तद्वदन्ति उपभूयिनं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, बालासक्त जनाश्रयां, वाच्यतां यत्र मार्जयन्ति, तद्वदन्ति उपभूयिनं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, भगवान जिनेन्द्र देव का मार्ग तो अपने आप में स्वयं शुद्ध है। भगवान का मार्ग, जो भगवान ने जो कथन किया है धर्म के मार्ग का, वो तो शुद्ध है। लेकिन बालासक्त जनाश्रयां, जो बाल हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, अथवा जो पांच विषयों में आसक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, या तो जो बालक है, बालक बुद्धि वाला है, जिससे कोई ज्ञान नहीं है कि कैसे धर्म का पालन किया जाता है, कैसे नियम तो ले लिया लेकिन नियम के पालन करने का ज्ञान नहीं है, तो बालासक्त हो गए, बाल हो गया। और आसक्त, अब 5 भोगों में जो लीन है, विरक्त, 5 भोगों में जो आसक्त है, अब उसे खाना है सब चीजें, अब लेकिन नियम ले लिया, साधु बने कुछ भी ले लिया, अब लेकिन वो चीज नहीं छूट रही जो उस पद पे नहीं खाई जा सकती, उस पद में नहीं जैसे, अब वो चुपके चुपके खा रहा, ये चुपके उपयोग कर रहा है, आसक्त है, पंचीय को विषय में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके कारण वो मार्ग में दोष लगा रहा है। अथवा ज्ञानी नहीं है इसलिए मार्ग में दोष लगा रहा है कि ये चीज खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, उसे ज्ञान ही नहीं और वो खा रहा है उस पद में जाके। बाल बुद्धि होगी उसकी, अज्ञानी होगी, अथवा आसक्त है तो वो छोड़ नहीं पा रहा
जो लत है वो नहीं छोड़ पा रहा, उस कारण से वो क्या कर रहा है, मार्ग में दोष लगा रहा है। जो शुद्ध मार्ग है, स्वयं में शुद्ध मार्ग है, वह जनाश्रया ऐसे जन के आश्रय से दूषित हो रहा है। जो बालक है, बाल बुद्धि है, अथवा जिन्हें ज्ञान नहीं है, अथवा जो पंच इंद्रियों विषयों में आ सकते हैं, ऐसे लोगों के कारण से जो स्वयं शुद्ध मार्ग है, भगवान का जो सच्चा मार्ग है, वो दूषित हो रहा है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, वो उस मार्ग में उसके कारण से वाच्यता, जो उसकी वंचना हो रही है या निंदा हो रही है, उस श्रावक जिसने दोष लगाया, मुनि जिसने दोष लगाया, उस कारण से उस मार्ग की निंदा हो जाएगी। ऐसा सोचता है कि भाई इसके दोष के कारण से धर्म की निंदा जाएगी। धर्म तो बुरा नहीं था ना, धर्म तो शुद्ध था, लेकिन इसकी पर्सनल समस्या के कारण से लोग धर्म को गलत बोलेंगे। इसको गलत नहीं बोलेंगे, इसको तो 4 दिन भूल जाएंगे, लेकिन धर्म को हमेशा याद रखेंगे। तो उसकी निंदा होगी सब जगह। जो शुद्ध मार्ग है, बाल और आसक्त व्यक्ति के कारण से उस मार्ग की निंदा हुई, ऐसा सोचकर जो प्रमाण जनती, जो उस बात को छुपा लेते, छपाते नहीं है। आजकल तो लोग छपाने का समय चल गया, किसी की गलती दिखी और छपा के पॉम्पलेट मारते हैं, पोस्टर, ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा। तो कह रहे हैं उससे जो सम्यक दृष्टि होगा, उसे उस मार्ग की चिंता रहेगी। ये बालक है या ज्ञानी है या आसक्त है, इसके कारण से जो शुद्ध मार्ग है उसको निंदनीय हो रहा है, उसकी जो चिंता रहती है सम्यक दृष्टि, तो क्या करता है, वो बात को छुपा लेता है। ये प्रमाण जो छुपा लेता तब गहना, उसको उपवन अंका धारक कहते हैं। जो बातों को छुपाना जानता है उसको उपवन अंका धारक कहते हैं। छपाना जानता है वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, किसी भी केंद्र नहीं हो सकता। हम तो सबको बता के रहेंगे, हम तो सबको बता के रहेंगे, हम तो सबको बता के रहेंगे, हमने देख लिया, हम सब। अरे तो तुम सबको बता दो, क्या होगा, वो व्यक्ति पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के आपने बारे में बताया, वो व्यक्ति तो कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन धर्म तो ऐसा है, तो दिमाग बसाओ, वो धर्म नहीं भूले। अरे जब भी याद आएगी तो नहीं करें, जैन ऐसे होते हैं, धर्म ऐसा, जैन धर्म ऐसा, जैन धर्म ऐसा है, ऐसा बोलेंगे। व्यक्ति के बारे में नहीं बोलेंगे, जैन धर्म के बारे में। क्योंकि शुद्ध मार्ग है वो दूसरे कारण से दूसरे था, मार्ग दूसरे नहीं था, मार्ग तो स्वयं शुद्ध था। तो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, वो धर्मात्माओं की गलतियों को देख लेता है, धर्मात्मा की साक्षात गलती होने पर भी उसको नहीं छुपाता। फिर तो जो देखता नहीं है तो सुनी तो छुपाएगा नहीं। बहुत से लोग तो सिर्फ सुनी बातों पर काम चलता रहता है। आप कई आप आजकल वीडियो पोस्ट जो आती है बहुत सारी, तो सुनी बस, हमने देखा तो नहीं है, इसने कहा तो हमने, हम भी वैसा बोल रहे, हम भी वैसे सुने। और यहाँ तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि स्वयं देख भी ले तो किसी को नहीं बोलता कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। नहीं, उनको वो जो कर रहे हैं करने दो, हम अपने मुंह से उनकी बुराई नहीं करेंगे। कोई अगर हमारे सामने कोई दूसरी बुराई करेगा, नहीं भाई मत करो, साधु निंदा करने से कर्म का बंध होगा, ऐसा कहकर उसको भी शांत कर देता। कोई यदि साधु तुम्हें तुम्हारे सामने साधु बुराई करेगा उसकी थी, और तुम्हें पता है उसके अंदर हाँ ही बुराई है, और वो सत्य बोल रहा है, बुराई उसके अंदर, तब भी उसको वो बोल देगा दूसरा, तुम शांत हो, तुम्हें पता है, मुझे पता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, इसको नहीं पता, इसका सिद्धांत कौन तोड़ रहे हो? साधु की तुम्हें पता है गलती है, मुझे पता है गलतियां हैं, हम दोनों चर्चा करेंगे, तीसरा सुनेगा तो उसका सिद्धांत भी उसके प्रति से, उसे तो पता नहीं है, वो तो साधु मात्र सिद्धांत हो जाएगा या धर्म मात्र उसका सिद्धांत हो जाएगा। नहीं पता है तब भी कोई यदि बुराई करे, आपको भी पता है हाँ ये सब कर कह रहा है, झूठे ही बोला, तब भी उसको रोक देना, नहीं अपन को अपने मुंह से किसी बुराई नहीं, हम क्यों किसी बुराई करके अपने मुंह को खराब करें? हमारे बुराई करने से क्या सामने वाला ठीक हो जाएगा?
सामने वाला तो 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, ठीक है, और हम यहाँ उसकी बुराई करें तो क्या हमारे यहाँ बुराई करने से 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा, बल्कि उस बुराई से कितने नुकसान हो जाएंगे। एक तो हमने अपना मुख गंदा किया, कर्म का बंद किया, तीन खोटे कर्म का बंद किया, तो बुराई करने की मन में तो पहले आपको कसाय लाना पड़ेगी ना, तब तो आप किसी बुराई कर पाओगे। दूसरे की कसाय नहीं होगी, बुराई कैसे कुछ करोगे? तो जब कसाय आएगी तो स्वाभाविक ही आपको नहीं कर्म का बंद होगा। तो बुराई करके एक तो आपने मुख को खराब किया, कसाय की तो कर्म का बंद किया खोटा, दूसरे को सुनाई तो उसका दिमाग खराब हुआ, उसको पहले कोई विकल्प नहीं था, लेकिन तुमने बोला मैं खुद देख के आऊं ऐसा कह के तुमने उसको सुना दिया, उसका दिमाग खराब हो गया। और एक व्यक्ति समय से चुप, धर्म से छूट, अब हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ा अनुभव है, ये आज बहुत कम है। जैसे व्यापारी होते हैं ना, वैसा चल रहा है समाज। जैसे व्यापारी होते हैं अपना व्यापार चलाने दूसरे व्यापारी कमी दिखाते हैं ग्राहक को, जिससे कि ग्राहक मेरा हो जाए, जबकि वो समझते नहीं है कि जिस ग्राहक को तुम दूसरे की दुकानदार की कमी दिखाकर जिस ग्राहक को आप अपना बनाना चाह रहे हो, ग्राहक किसी का होते ही नहीं है। ऐसी लोग भक्तों को बनाने के चक्कर में कि मेरा भक्त बन जाए, इसलिए दूसरे साथ बुराई करता था, अथवा दूसरे का ना हो पाए मेरा ही बना रहे, इसलिए हम अपनी बड़ाई होता है दूसरे की कमियां गिनी। वो समझते नहीं है कि भक्त किसी का नहीं होता, उसका जहां मन लग जाता है उसी का हो जाता है, किसी का बंदा नहीं होता। जैसे कस्टमर ग्राहक होता है, किसी का दुकान तुम्हें लगता है कि मेरी दुकान सामान लेकर, ठीक है, जब तक उसको समझ में आ रहा ले रहा तुम्हारी दुकान से, जिस दिन समझ नहीं आया दूसरी दुकान से लेने लगे। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे पास नहीं भी हुआ, तुम्हारे पास समझ तब भी तो वहां से लेगा, उसको कहीं और दूसरी दुकान अच्छा माल देखने लगा, सस्ता देखा, अच्छा मिला, कम रेट का मिला, तो वहां से लेना शुरू कर। ऐसी कोई भी साधु ये ना समझे कि उसका भक्त हो गया तो उसी का रहेगा, दूसरे का नहीं होगा। कोई वृत्ति ये ना समझे कि बस मेरा भक्त हो गया अभी मेरे ही रहेगा मेरे साथ, तो आप उस भक्त को बनाए रखने के चक्कर में दूसरी बुराई कर रहे हैं। एक ही साधु अच्छा है, एक हम ही अच्छे हैं, हमारे गुरु अच्छे हैं, बस और कोई नहीं है, ऐसा करके आपसे उसको इसलिए जोड़ के रख रहे हैं, इसलिए बोलता रहे ये समय जिसे वो हमारा बना है, कोई किसी का नहीं रहता। सब अपने अपने स्वार्थ को जीतते हैं, उसका स्वार्थ अभी आपसे सद रहा है तो आपका बना हुआ है, उसको दूसरे का अच्छा लगे वहां का हो जाए। इसलिए किसी को अपना बनाए रखने के राग में भी किसी की बुराई मत करें। होता है हम उस दूसरे को अपना बनाने के लिए किसी की बुराई करते रहते हैं, इसीलिए हमारा बना है उस उधर ना चल जाए। उस दुकानदार ना दूसरी दुकान बुराई करते रहते, अच्छा नहीं होता, हमारी दुकान का अच्छा होता है, वो तो नकली बेचता है, हमारे नहीं बेचते हैं। इसे कस्टमर यहीं रहे, यहीं आए, कस्टमर यहीं आए, कहीं नहीं जाए। तो ऐसे हमारे जगह हो रहा है, समाजों में हो रहा है, संघों में हो रहा है, साधुओं में हो रहा है, श्रापों में हो रहा है। दूसरों की बुराई दिखाकर उसको गिराकर खुद उठना चाहिए, खुद उठना चाहिए। राजनीति में होता है ना, एक पार्टी गिराकर दूसरी पार्टी उठना चाहती है, एक पार्टी सब एक दूसरी बुराई गिराते हैं, जबकि खुद भी जब वो सत्ता में आती तो खुद भी वैसी हो जाती है। जब सत्ता में नहीं रहती तो चिल्लाती है महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, महंगाई। खुद सत्ता में जाए तब भी महंगाई, तब क्या करेगी? फिर दूसरी वाली चिल्लाएगी महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही। अभी पहली चिल्ला रही फिर दूसरी चिल्लाई, फिर वो जाएगी वो उसकी कहेगी तुम महंगाई बढ़ा है, तुम महंगाई बढ़ा है। सब लोग एक दूसरे की कमी दिखाकर उसकी बात उछाल कर अपना पुरुष बनाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें धर्मात्माओं की गलती को छुपाना चाहिए, छपाना नहीं चाहिए। यदि हम धर्मात्मा की गलती को नहीं छुपाएंगे उससे धर्मात्मा बदनाम नहीं होगा, धर्म बदनाम, धर्मात्मा बदनाम नहीं होगा, धर्म बदनाम। लोग फिर कहेंगे ऐसा होता है क्या नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि होगा
तो कह रहे हैं इस रूप से पवित्र मोक्ष मार्ग को कि अज्ञानी और असमर्थ पुरुषों द्वारा उत्पन्न हुई निंदा को, अज्ञानी और असमर्थ पुरुषों ने जो निंदा उत्पन्न की उस मोक्ष के मार्ग में, तो जो स्वयं से शुद्ध था, ऐसी निंदा को छिपाना, उपभुवन, उस निंदा को छुपा लेना, अंदर ही अंदर बात खत्म है, बाहर तक निकलनी नहीं है, किसी पता ही नहीं चलेगा क्या होगा था क्या नहीं। समय में तो अंदर ही सबको मिलता है, तो ये बात तक बाहर जाएगी, इसकी निंदा नहीं, पूरे समाज की निंदा होगी, पूरे धर्म की निंदा होगी। ऐसा सोचता है सम्य दृष्टि, और जो सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि वो कहता है नहीं मैं तो सबको बता के रहूंगा, तो बता तो क्या कर लो तुम सबको बता के, क्या हो जाएगा, क्या तुम अवार्ड हासिल कर लो, निंदा करोगे उससे क्या होगा, कर्म का बंदी करोगे, ये समय दृष्टि होगा, वो छुपाएगा छुपाएगा नहीं। नमो